वेलकम टू डेली फैक्ट न्यूज़पेपर एनालिसिस एंड आज हम डिस्कस करेंगे 13 मार्च 2025 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि न्यूज़पेपर्स में मेंशन्ड है। सोर्सेज की अगर हम बात करें तो द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स में, एंड गवर्नमेंट साइट्स पे अगर हम बात करें तो पीआईबी प्लस ऑल इंडिया रेडियो। टारगेट या अप्रोच की अगर हम बात करें तो हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए करंट अफेयर एक साथ डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि हम एक इंटीग्रेटेड अप्रोच को लेकर चल रहे हैं जिसमें हम कंटेंट जो भी न्यूज़पेपर में मेंशन्ड है उसको लिंक करेंगे मेंस के साथ कि किस तरह से कोई भी न्यूज़ अगर मेंशन है हम उसको एज एन एग्जांपल अपने आंसर में ऐड कर सकते हैं। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में शेयर कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। सबसे पहले हम बात करेंगे साजनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान में है और ये अरावली रेंज में है। अरावली रेंज दैट मीन्स यहाँ से न्यूज़ में आ जाती है और उसको कवर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से। साजनगढ़ जो फोर्ट है, अगर हम बात करें कि ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसमें एक फोर्ट है जिसका नाम है साजनगढ़ फोर्ट, जिसको बनाया महाराजा सज्जन सिंह ने। कब बनाया? 1874 में। और यहाँ पर जो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसमें एक लेक भी आती है जिसका नाम है बारी लेक, या फिर इसको टाइगर लेक भी कहा जाता है। और इस टाइगर लेक को किसने बनाया? महाराजा राज सिंह। तो याद रखना, जो साजनगढ़ फोर्ट है वो महाराजा सज्जन सिंह ने बनाया है, और जो ये बारी लेक है इसको बनाया महाराजा राज सिंह ने। और वेजिटेशन अगर हम बात करें तो डेसिडियस, यानी कि यहाँ पर इस तरह की वेजिटेशन मिलती है जो कि सर्दियों में अपने पत्तों को गिरा देते हैं। या फिर अगर हम बात करें सेमी एवरग्रीन, और सेमी एवरग्रीन यहाँ पर जो वेजिटेशन मिल रही है यहाँ पर आपको थॉर्न्स जो है वो फिर जो है वो देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर पैंथर और हाइनास भी होते हैं, ठीक है, पैंथर और हाइनास। प्लस साथ में आपको अरावली हिल्स के रिगार्डिंग अगर हम बात करें कि अरावली हिल्स हमारे लिए किस तरह से इंपॉर्टेंट है, देखो तो अरावली हिल्स का एक्सटेंशन गुजरात से लेकर दिल्ली तक है। और ये न्यूज़ में स्पेशली एक तो इलीगल एक्टिविटीज़ की वजह से है, जो इलीगल सैंड माइनिंग जो अरावली हिल्स में हो रही है उसकी वजह से न्यूज़ में रहती है। और सेकंड, जो अरावली हिल्स में अगर हम बात करें जो फॉरेस्ट कवर है वो भी कम होता जा रहा है। तो ये जो फॉरेस्ट कवर जब कम होता जा रहा है इलीगल एक्टिविटीज़ की वजह से, तो यहाँ पर एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल उन्होंने काफ़ी कंसर्न जो है वो रेज़ किए हैं। तो ये पूरा टॉपिक फिर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आपको यहाँ से एक क्वेश्चन का आंसर करना है कि जो हाईएस्ट पीक है अरावली हिल्स में वो कौन सी है, ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देन उसका नेक्स्ट टॉपिक है एक्सरसाइज धर्म गार्डियन 6th एडिशन जो है वो इसका अभी रिसेंटली अगर हम बात करें तो इंडिया और जापान के बीच में हुआ। और कहाँ पर हुआ है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि हम इसको न्यूज़ में अच्छे से कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा है तो आप इसका आंसर कर सकते हैं इजीली। तो फिर क्या होगा कि न्यूज़पेपर की रिवीजन जो है वो एक तरह से हम साथ के साथ कर सकते हैं। ये बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसमें फोकस किया जा रहा है एक तो टेररिज्म को काउंटर करना, और स्पेशली यहाँ पर फोकस किया जा रहा है अर्बन जो टेररिज्म है उसको एड्रेस करने की बात यहाँ पे की जा रही है। और साथ के साथ में डिजास्टर्स के रिगार्डिंग भी जो है वो मेजर्स ले रहे हैं। अब देखो जापान के साथ अगर कोई भी एक्सरसाइज होती है ना तो उसमें जनरली सबसे पहले डिज़ास्टर की तरफ ही फोकस किया जाता है, क्योंकि जापान जो है वो डिज़ास्टर्स, नेचुरल डिज़ास्टर्स सबसे ज़्यादा जो है वो फेस करता है। देन उसके बाद अदर एक्सरसाइजेज जो कि इंडिया और जापान के बीच में होती है, तो वीर गार्डियन ये एयर एक्सरसाइज है, शैनु मैत्री ये भी एयर एक्सरसाइज है, जिमैक्स अगर हम बात करें तो नेवल एक्सरसाइज, और मालाबार ये नेवल एक्सरसाइज है। लेकिन यहाँ पर दो और कंट्रीज इन्वॉल्व होती है, इंडिया, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया, यानी कि क्वाड, QUAD क्वाड जो जितने भी मेंबर्स हैं वो सभी जो है इसमें इन्वॉल्व होते हैं। एक न्यू क्वाड भी है जिसका नाम है I2U2। तो ये I2U2 में जो है वो कौन कौन सी कंट्रीज़ है ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे जो कि 21 फ़रवरी को होता है। पर्वतमाला परियोजना ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में चल रखा था काफ़ी, और ये यूनियन बजट 2022-23 में मेंशन्ड है। और इसके जो ये जो परियोजना है इसमें टारगेट किया गया है कि रोपवेज़ को डेवलप करेंगे, और अप्रॉक्सीमेटली 250 प्रोजेक्ट को जो है वो यहाँ पे टारगेट किया गया है कि इतने रोपवेज़ हमारे को बनाने हैं नेशन वाइड। और इसमें फिर टूरिज़्म को एक तो प्रमोट किया जाएगा प्लस साथ में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट भी होगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट प्लस टूरिज़्म दोनों को यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा। और जब भी इन्वेस्टमेंट होती है चाहे वो सरकार ही कर रही है तो डेफिनेटली क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो फिर जनरेट होते हैं। अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो इकोनॉमिक साइकिल चलेगा। तो वो पूरा का पूरा जो टारगेट यहाँ पर सरकार का है। देन उसका नेक्स्ट अर्मेनिया, रिसेंटली न्यूज़ में अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि इंडिया ने साइन किया है MOU विद अर्मेनिया इन द फील्ड ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट रेगुलेशन।
जो मेडिकल प्रोडक्ट्स की रेगुलेशन है उसके रिगार्डिंग MOU साइन किया है। तो हमारे लिए यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है आर्मेनिया। तो आर्मेनिया एक लैंड लॉक्ड नेशन है, ठीक है। इसकी कैपिटल जो है वो येरेवन है और ये बॉर्डर शेयर करती है, एक तो अजरबैजान के साथ, दूसरा टर्की, जॉर्जिया, ईरान। ये इंपॉर्टेंट कंट्रीज जिनके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं आर्मेनिया। और यहाँ पर अगर हम माउंट की बात करें कि कौन सा जो हाईएस्ट पीक है, तो इनका नाम है अरागत, जो यहाँ पर हाईएस्ट पीक है या फेमस पीक है। और रिवर की अगर हम बात करें तो अरज जो है वो फेमस रिवर है आर्मेनिया की। लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से आर्मेनिया न्यूज़ में आता है वो ये, ठीक है, नगोर्नो काराबख रीजन। ये जो काराबख रीजन है ये एथनिक आर्मेनियन जो है वो एनक्लेव है, जो कहाँ पर है, अजरबैजान में। और 1988 के बाद दोनों ही कंट्रीज़ में जो है वो एक कन्फ्लिक्ट का जो है वो जोन बना हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको बनाया गया है 1988 में, और किसने बनाया, UNEP और WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। इसमें जो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, ये क्या करते हैं, जो IPCC ये जितनी भी लाइक एनवायरनमेंट से रिलेटेड स्टडीज़ होती है, रिपोर्ट्स, डाटा होते हैं, उनको पूरा प्रॉपर प्रिपेयर करते हैं, कलेक्ट करते हैं, फिर एक साइंटिफिक बेस जो है वो प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट के लिए, ताकि सरकार जो है वो क्लाइमेट के रिगार्डिंग जितनी भी पॉलिसीज़ बना रही है उसमें वो डाटा सरकार को बैक करे, हेल्प करे। इसमें टोटल 195 मेंबर्स है और भारत भी इसका मेंबर है, याद रखना है 195 मेंबर्स में भारत भी जो है वो मेंबर है। देन उसका नेक्स्ट है साहित्य अकेडमी अवार्ड्स। अभी रिसेंटली अगर हम बात करें तो 23 ऑथर्स को दिए जाएंगे ये। और अगर हम बात करें इनाग्रेशन की, तो इसको इनाग्रेट किया गया है 1954 में, और ये रजिस्टर्ड है सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंडर, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है कि 24 लैंग्वेजेस में दिया जाता है। तो 22 तो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हो गई जो कि 8th शेड्यूल में मेंशन्ड है, और इंग्लिश और राजस्थानी ये दोनों जो है वो मतलब अलग से जो है वो यहाँ पर इंक्लूड की जाती है। देन उसके बाद एट देन कुछ क्वेश्चंस रहेंगे और उन क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया जाता है? सेकंड क्वेश्चन है 8th शेड्यूल किसके साथ लिंक करता है? और थर्ड जो क्वेश्चन है वो है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब होता है? तो ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आई होप जो कंटेंट हमने डिस्कस किया है ये आपको एग्जाम के लिए हेल्प करेगा। थैंक यू, प्लीज़ सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट।